हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है चवन्नी भर की औकात के लोग करने चले थे आपसे मुकाबला। तो आप धूल चाट रहे हैं, तो कैसे धूल चाट रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। किसी ने कुछ लिखा था कमेंट्स में, मांगते नहीं है, जैसे मैं लाइक के लिए शायद कह देती हूँ या सुपर थैंक्स के लिए। तो फ्री में कुछ सुनते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। अपने धर्म के अनुसार मैं कहूँगी, अगर नियम देखा जाए ये बात और रूल देखे जाए तो फ्री में कुछ दूसरों से लेते भी नहीं है। तो यहाँ पर तो आपको बहुत कुछ डिवाइन दे रहा है और ये तो डिवाइन का ही आप शुक्रिया अदा करते हैं अगर आप लाइक करते हैं या सुपर थैंक्स देते हैं। अगर आपको रीडिंग समझ आए तो बिल्कुल यहाँ पर आप दे सकते हैं सुपर थैंक्स या लाइक तो देखो, आप आते हैं, सुनते हैं रीडिंग, किसी ने मेहनत की तो उसकी मेहनत के लिए कर सकते हैं ना। तो मुझे भी एक हौसला मिलता है कि हाँ, इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने लाइक कर दिया, ये मुझे भी लगता है। मांगने से ये होता है, बताने से आप जानेंगे ना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है लाइक करना ही है, उनको ऐसा लगता है कुछ लोग ही करेंगे। ऐसा नहीं है, सभी के लिए होता है और लाइक बिल्कुल फ्री होता है। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े पैसे कट सकते हैं और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आप सभी जानते हैं एनर्जी की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो चलते हैं रीडिंग पे, तो बात करते हैं। यहाँ पर हो सकता है मैंने कठोरता से कुछ कह दिया हो, उसके लिए क्षमा करें। तो देखो, चवन्नी भर की औकात मैंने क्यों लिखी। दरअसल औकात जैसा शब्द बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए बोलना। देखो, औकात क्या है, एक स्टेटस क्या है, एक लोगों का वजूद क्या है। क्या सिर्फ पैसों से चवन्नी, यानी कि आप लोगों में से हो सकता है जो बिल्कुल अभी की आयु वर्ग के अगर लोग हैं, हो सकता है नहीं जानते चवन्नी, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। जो हम लोगों ने देखा है 25 पैसे 50 पैसे जो होते थे वही। तो ये लोग दरअसल अपनी औकात तो इन्होंने दिखाई, बिल्कुल इनको तमीज़ नहीं थी। शुद्ध भाषा में कहूँ, सहूर नहीं था कि कैसे बातचीत की जाए, कैसे आप जैसे इंसान का साथ निभाया जाए। आप इनको मिल गए, एक हीरे जैसी पोजीशन के इंसान, एक नगीना कहूँगी, बेहद कीमती नगीना इनके हाथ लगा और ये उसको संभाल नहीं पाए। यहाँ मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। तो आप किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं थे। मैं तुलना कर रही हूँ उन चीज़ों से जो बेहद कीमती होती हैं। और भी चीज़ें होंगी, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो तौर तरीके जिस हिसाब से आप थे, दरअसल आप तो ईश्वर के बनाए हुए एक बहुत ही नेक बंदे थे। ईश्वर ने तो सबको बनाया है, लेकिन अपनी अपनी सहूलियत, अपनी अपनी स्थिति से लोगों ने औकात बनाई। यहाँ पर पैसों की, कीमत की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है स्वभाव की, यहाँ बात हो रही है चरित्र की, यहाँ बात हो रही है दिल की भावनाओं की। तो यहाँ चवन्नी भर की औकात, यानी कि इनको ये नहीं पता कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है और ये आपके साथ अत्याचार करते रहे, आपका दिल दुखाते रहे। इन्होंने अपनी बिल्कुल औकात दिखा दी कि ये इस लायक नहीं थे कि आपके करीब आकर खड़े हो सकें और आपने तो इनको अपने गले में ही डाल लिया। देखो, सांप भी देखो भगवान शंकर के गले में पड़ा था, प्रभु ने सांप को भी लिपटा लिया था ना, और वो पूजनीय हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ऐसी गंध थे, ऐसी गंध कहूँगी मैं, कि आपके करीब आ गए तो कहीं ना कहीं आप भी धूमिल हो गए। मैं अगर पिग से तुलना करूँ तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि एक पिग ही ऐसा जानवर होता है जो शायद सबसे ज़्यादा बदबूदार होगा, कि वो इतनी गंद में घूमता है और उसको अगर कोई घर ले आता है या पास में खड़ा कर लेता है या पुचकार लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें से भी बदबू आती है और लोग उससे भी घृणा करने लगते हैं कि अरे अरे हटाओ हटाओ, अरे तुम्हारे घर में तो ये सूअर पल रहा है, वाली बात हो जाती है ना। तो वो हिसाब कि ये इतनी गिरे हुए नीच इंसानों को आपने पुचकार लिया, आपने दुल्हार लिया कि आपकी छवि तक धूमिल हो गई। तो आपकी छवि धूमिल करने में बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं लगाई है।
और जैसे ही आपने इनको दुलार के, पुचकार के, नहला के, धुला के, पोंछ के अपने स्तर का बनाने की कोशिश की है और ये आपसे ही मुकाबला करने चले, आपसे ही मुकाबला करने चले। आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, ये आपको ही नीचा दिखाने लगे कि कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊँ, वही रहा है साहब। यहाँ पर हो सकता है कोई फीमेल हो, उन्होंने मेल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, या किसी कार्यस्थल के लिए आप देख रहे हैं तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। या घर परिवार के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल धूमिल करने की कोशिश की और बिल्कुल उनकी स्थिति पोजीशन ऐसी नहीं थी, उनका आपने साथ सहयोग इतना दिया है। ये कोई भी हो सकते हैं, आप जिसके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ अगर लागू होती है तो बिल्कुल उनके लिए। तो बस ध्यान करना होता है उस इंसान का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो वैसे तो ये है, ऐसे लोगों का ध्यान ना ही किया जाए तो अच्छा ही है। लेकिन बिल्कुल मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो इंसान है, ये जो भी पर्सनी, व्यक्ति, लोग जो भी हैं, इन्होंने आपका मुकाबला करने से ये पीछे नहीं रहे। ये इन्होंने आपको नीचा बहुत दिखाने की कोशिश किया है। अगर ये घर परिवार की जो एक होती है ना, महिला मंडली भी होती है, कुछ टाइप के लोग होते हैं। देखो, मैं हर इंसान, मैं महिला हूँ, मैं किसी महिला की यहाँ पर वो नहीं करना चाहती, लेकिन हर महिला एक सी नहीं होती है ना। हर महिला विदुषी नहीं हो जाती है और हर महिला निम्न स्तर की नहीं हो जाती है। लेकिन जो आपके अराउंड लोग रहे, दरअसल आपकी अच्छाइयों को बचा नहीं पाए। तो जो महिला मंडली थी, या कुछ पुरुष के मामले में भी ये है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जिस घटिया स्तर से खुद थे, जिनकी खुद की औकात नहीं थी, दरअसल आपको उसी पैमाने से नापने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप तो कहीं उच्च स्तर से थे और वो आपको समझने में उनको, अब जब मानसिकता, अब सोचो ना, जब अन्नी भर का कहा ही मैंने, जो लोग ऐसी स्थिति के होंगे, जिनकी मेंटलिटी ऐसी होगी, गिरी हुई, बिल्कुल नीचता ली हुई, क्या वो उच्च शिखर पे जाके सोच पाएंगे? उच्च शिखर पे कैसे सोच लेंगे? वो आपकी जो मानसिकता है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे, आपको कभी नहीं एप्रिशिएट कहते हैं क्या, कभी बढ़ावा नहीं देंगे, कभी आपकी तारीफें नहीं करेंगे। दरअसल रिश्ते बहुत सुधर सकते हैं अगर हम एक दूसरे की तारीफ करना सीख जाएं और उसको हजम पचाना सीख जाएं। अब होता क्या है, कोई किसी की तारीफ कर देता है तो लोगों को ऐसा लगता है इसको तो कोई स्वार्थ है। मेरी तो है आदत, मैं करती हूँ लोगों की तारीफ, दिल खोल के करती हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता भी होगा कि मुझे कोई स्वार्थ है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान समझ जाते हैं कि ये तो मुझसे कुछ मांगा नहीं, मुझसे कोई सहयोग नहीं, साथ नहीं, तो वहाँ समझ आ जाता है। ये शुरू से दिमाग में बिठा दिया गया कि जो लोग तारीफ़ करेंगे वो आपके साथ धोखेबाजी ही करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप तारीफ़ एक दूसरे की शुरू कर दें करना, एक दूसरे को बढ़ावा दे दें, उनकी अच्छाइयों के, उनके गुण के गान कर दें, तो वो चाहे बच्चे हों, चाहे आपके बड़े हों, वो कहीं ना कहीं उत्साहित होकर और अच्छा काम करेंगे। फिर उनकी इज्जत पे बनाता है कि मुझे इतना अच्छा कहा गया तो मैं ये अच्छा बन के ही दिखाऊंगा, ये वाली भी बात होती है। तो आपका मानसिक स्तर जो है वो ये नहीं पहचान पाए, तो आपको तारीफ़ ना करके आपकी बुराइयां करने लगे, आपसे ही मुकाबला करने लगे, आपके समकक्ष आकर खड़े हो गए, किसी मतलब के नहीं, किसी मैं ये कहूँगी, वो कौन से है, वो कहते हैं डॉगी का वो गंध न लीपने में न पोतने में, ऐसी ये कहावत भी है ना। तो उसको आप लोग पूरा जानते होंगे, मैं नहीं यहाँ बोल सकती ऐसे। तो ऐसा नहीं है, कहावतें मुझे देहाती आती नहीं है ठीक है, पर अच्छा नहीं लगता वो शब्द प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखो, आप धूल चाटेंगे ही। आपने क्या किया, ऐसे लोगों को आपने बहुत कोशिश की संभालने की, सुधारने की, उनकी तारीफ भी की है, रिश्ते भी निभाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी ही पीठ में जब खंजर घोंपने लगे तो आपने एक दूरी बनाई है। तो सेपरेशन से गुजरते हुए मुझे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शायद दूसरों के लिए समर्पित करके रख दी थी, घर परिवार लोग, और वही लोग दरअसल जो आपकी स्थिति के हिसाब के नहीं थे, उन्होंने अपनी औकात दिखाई, आपसे
आपसे मुकाबला करने खड़े हो गए, आपको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब आपने बिल्कुल झटक के इनको दूध की मक्खी जैसा जो निकाल के फेंका है अपनी लाइफ से, तो ये धूल चाटते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल धूल चाटते नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था फ्री फंड में एक इंसान इनको प्रताड़ित करके लेने के लिए मिल गया, अब इनको मजे आएंगे। आपके मजे ले रहे थे, आपको भड़का के, आपको तरसा के, आपके आंसुओं के, अब ये मजे नहीं ले पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप इतने सख्त हो गए। देखो, आप सरल हृदय के रहे, बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत भावुक इंसान है, आप भावनाओं से चलते रहे। आपने मन में ऐसे, आपका देखो जो मानसिक स्तर जिसका जैसा होगा वो वैसा सोचेगा। आपको ऐसा लगता रहा अगर मैंने दूरी बनाई तो इसको दुख होगा, हो सकता है ये गुस्सा जो दिखा रहे हैं ये प्यार बस है, हो सकता है ये जो बुरा कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे लिए, मेरे प्रति, इसलिए मेरे लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा या मानूंगी, मैं इनको मना लूंगी, मैं कोशिश हर संभव करूंगा या करूंगी। तो ये रहा आपके साथ, लेकिन जब आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई, आपका जो उच्च स्तर है उस स्तर से जाके ये बिल्कुल गिर के और इन्होंने दिखा दिया, आपके सामने खुल के आ गए। ये देखो, लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते रहे, लेकिन आपके सामने इनकी असलियत एक एक पोल, एक एक पट्टी इनकी खुल के आ चुकी है। इन लोगों की ये समूह कहूँगी मैं बनाकर आप पे, जैसे कि दिल पे आक्रमण किया है आपके, तो दिल पर आक्रमण किया है, दिल टूटा है, दर्द से गुजरे हैं आप, तो आपने भी धूल चटाने में, मजा सिखाने में कसर नहीं छोड़ी है। तो अब ये धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं, बगले झाँकते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी स्तर पे, कैसे कर लेंगे? इनकी औकात ही नहीं है इन लोगों की कि आपसे मुकाबला कर लें। आपकी ही बुद्धि लेकर चल रहे थे, आपसे बात करना, आपसे आपका बीच बीच में एनर्जी लेना, है ना, लगा रहा होगा। देखो, वो क्या कहते हैं उसको, आना जाने को कहते हैं ना इंग्लिश में कुछ, तो वो रहा होगा, ऑन ऑफ कहते हैं, ऑन ऑफ करना, ये बार बार आ जाना, बार बार आपकी ज़िंदगी। तो इनको एनर्जी जब चाहिए, इनकी बुद्धि जब काम करना बंद कर देगी, इनके दिमाग में बातें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे बुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और आपकी ही बातें लेके और मुकाबला आपसे करेंगे। इनके अंदर खुद की ना कोई रचनात्मक कार्यशैली है, ना बातचीत का तरीका है, ना किसी चीज़ का, और अपने आप को सुपर समझते हैं ये लोग। तो इनको तो धूल चाटनी है भाई, कितने दिन किसी के बलबूते कोई चलता है ना। लेकिन आपने भी दिखा दिया कि आपको किसी के सहारे सहयोग की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपके साथ जब खड़े हैं तो आप कम में भी गुजारा करने को तैयार हैं। आपको, आप बहुत स्वाभिमानी हैं, आपको इज्जत प्यारी है, पैसे उतने नहीं, पैसे ज़रूरत भर के सबको चाहिए होते हैं, खाने पीने की, बस प्रभु इतना इंतज़ाम कर दो। ये आप जान चुके हैं, जब हम दुनिया में आए थे तब सारा इंतज़ाम किया हमारे प्रभु ने, अब क्यों नहीं करेंगे? तो बिल्कुल मैं ये हमेशा आप लोगों से कहने की कोशिश करती हूँ, शायद हर वीडियो में कहती हूँ, जब सारा इंतजाम करके पहले से हमारे प्रभु ने रखा है तो हमें सिर्फ कर्म करना है, आगे रास्तों पे बढ़ना है, रोना नहीं है, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ना है। और अगर ठहर गए हैं तो ठहरे हुए पानी में हलचल मचा देना है, तूफान मचा देना है, कुछ करके दिखा देना है। तो आप अपनी किस्मत अपने आप बदल सकते हैं, कोई आपको नहीं आएगा उठाने कि चलो भाई तुम्हारे लिए हम करते हैं, चलो भाई आंसू पोंछो हम खड़े हैं, चलो भाई हम साथ देते हैं। कोई साथ किसी का नहीं देता है, साथ आप अपना खुद का खुद दे सकते हैं। तो अपने साथ उठकर खड़े हो जाइए, न्याय करिए। अगर आप अब भी झेल रहे हैं तो अब भी न्याय कर सकते हैं, वहीं उठकर खड़े होकर, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, वहाँ उठकर खड़े होकर कुछ करके दिखा सकते हैं। तो ये आपके आत्मबल के ऊपर है, आप कितना कुछ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग ली जिन्होंने करके भी दिखा दिया, बाद में मैसेज आए, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपने स्तर को क्या बना लिया, जो वो थे उस स्तर पे पहुँच चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अपना अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, क्योंकि मैं आप सबसे करती हूँ बहुत सारा प्यार। Thank you so much.